जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों हमने आपको इतिहास के संपूर्ण जीके जिस करा दिया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार दोस्तों हम आपको ज्योग्राफी यानी कि भूगोल करा रहे हैं, जिसमें कि हमने एक क्लास में आपके लिए 110 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास नंबर दूसरी है हमारी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। और चैनल पर जो भी नया भाई बहन तो जल्दी से जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी भाई बहन दोस्तों को शेयर करें। जो भी दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। किस महासागर में क्यों सूर्यों किस महासागर में क्यों रोसियो जलधारा प्रभावित होती है? तो बताएंगे। तो ये होती है दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोका पावनी लोक पावनी और भावनी नदी के सहायक नदियां हैं। भवानी नदी की सहायक नदियां हैं। तो राइट आंसर ये है कावेरी, कावेरी। राइट आंसर कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने से अनुप्रभा क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। तो राइट आंसर ये हो जाता है आपका बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जवाबों को अवरुद्ध करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 114 देखते हैं। कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? कस्तूरी मृग जो दोस्तों, कस्तूरी मृग का प्राकृतिक निवास स्थल कहाँ है? तो राइट आंसर ये है 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च अल्पाइन परिवेश में, उच्च अल्पाइन परिवेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आप जी के जीएस को कम मत समझना। सब दोस्तों मात्र आपको 50 नंबर का जी के जीएस पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में कौन से राज्य आम्र वर्षा मेगा सावर शब्द से संबंधित है? तो राइट आंसर ये है केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक। आम्र वर्षा मेगा सावर से संबंधित है केरल और कर्नाटक। नेक्स्ट, कर्नाटक में कर्नाटक में बाल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु बेल्ट इनमें से किस खनिज के भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ये है लौह अयस्क, लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 117। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण और सूक्ष्म गर्मी वाली हवा है, जो उत्तर भारत के पश्चिम सिंधु गंगा नदी क्षेत्र में बहती है। तो इसे कहते हैं दोस्तों हम लू। क्या कहते हैं? लू। लू कहते हैं दोस्तों, ये लू। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 118। कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? बताएंगे। तो ये दोस्तों है लूनी। कौन सी? लूनी, लूनी। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 119। क्वेश्चन नंबर 119 है नर्मदा का नर्मदा या नर्मदा मध्य भारत के एक नदी है जो राज्य में अरब सागर में मिल जाती है। कौन से राज्य में मिलती है दोस्तों? ये गुजरात में। राइट आंसर है गुजरात, गुजरात। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 है वर्तमान में हम जिस कोयले का उपयोग करते हैं उन पादपों से प्राप्त होते हैं या होता है जो वर्ष पूर्व जीवित थे। तो राइट आंसर ये है आपका 10 करोड़ वर्ष, 10 करोड़, 10 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 पूछा गया था विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये दोस्तों सुंदरवन आरक्षित कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122। किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ? किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ? तो राइट आंसर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 123 देखते हैं। हम जानते हैं कि यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.6 है से कम होता है तो इसके अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय जल नदियों में बह जाता है तो क्या होता है? तो इसे कहते हैं नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम
में भारत हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। उत्तर पश्चिम जो दोस्तों किससे घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिम में भारत जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। तो राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। आरआरबी एंड ग्रुप डी 7 अक्टूबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 125। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक किस में है? तो राइट आंसर केरल में। ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक केरल में। नेक्स्ट, देवप्रयाग जिसे हम उत्तराखंड, देवप्रयाग उत्तराखंड में कौन सी दो नदियों का संगम गंगा नदी में बनती है? तो ये दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी। नेक्स्ट, राजस्थान में एक प्रकृति प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करता है। तो राइट आंसर ये है बिश्नोई, बिश्नोई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128। पश्चिमी विक्षोभ को भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो राइट आंसर ये है जेट धाराएं, जेट धाराएं। नेक्स्ट, हमारा ब्राह्मण कितने पुरुषों पुराना है? हमारा ब्राह्मण कितना वर्षों पुराना है? अगला देखते हैं, जॉर्ज लेमेत्री का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे तो किससे जुड़ा हुआ है? तो यह है बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से, बिग बैंग महाविस्फोट सिद्धांत से। चलिए, इससे ऊपर क्वेश्चन रह चुका है दोस्तों। ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना था? तो ये दोस्तों 13.7 मिलियन वर्ष, 13.7 मिलियन वर्ष पुराना है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों हर प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। आप दोस्तों देख सकते हैं जीके नॉर्मल और टप, टप भी पूछा गया था, टप और नॉर्मल भी पूछा गया था। देख सकते हैं, आकाशगंगा का आकार कैसा है? तो राइट आंसर ये सर्पिलाकार है, सर्पिला आकार। आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिला आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे क्या है? आकाशगंगा का नाम, आकाशगंगा का नाम। राइट आंसर आकाशगंगा का नाम है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 133। तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तारामंडल के नामकरण के लिए। नेक्स्ट है, तारामंडल, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो राइट आंसर ये है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? कितने तारामंडलों का नाम दिया गया है? तो राइट आंसर 88, 88। नेक्स्ट, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? क्वेश्चन नंबर 135। तो ये बने होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन एवं हीलियम। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो दोस्तों ये बने होते हैं हाइड्रोजन एवं हीलियम के। अगला है क्वेश्चन नंबर 136। ग्रेटर बेरियर का नाम है, ग्रेटर बेयर का एक नाम है। तो दोस्तों ये है गैलेक्सी तारामंडल, गैलेक्सी तारामंडल, गैलेक्सी तारामंडल। नेक्स्ट, डबल सॉरी हबल का नियम से संबंधित है, हबल का नियम से संबंधित है। तो ये है दोस्तों खगोल की, क्या है दोस्तों? खगोल की, खगोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। सॉरी दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल इशू था या नेट की दिक्कत थी। क्वेश्चन नंबर 138। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों हीलियम, हीलियम। कौन सा है सर्वाधिक तत्व? हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है सीरियस दोस्तों, सीरियस, जिसे हम ए कहते हैं, सीरियस ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। रात में आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा? तो सीरियस ए, सीरियस ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। उत्तरी आकाशीय उत्तरी आकाशीय हेमी स्फीयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बेरियर कहा जाता है? तो राइट आंसर ये है उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। नेक्स्ट, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के लिए आकाश में चमकता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के लिए आकाश में चमकता है? तो राइट आंसर ये है तारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 142, ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? तो राइट आंसर ये है अंडाकार, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, कौन सी नेक्स्ट ग्रहों के ग्रहपंथों का सामान्य आकार क्या क्या था? तो राइट आंसर ये अंडाकार। नेक्स्ट, कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो ये दोस्तों शुक्र, शुक्र दोस्तों, शुक्र करती है, शुक्र। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 144, सौर मंडल का हेलियोस्फेरिक मॉडल सर्वप्रथम किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर निकोलो कॉर्पोरेशन, निकोलो कॉर्पोरेशन, निकोलस निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 145, क्वेश्चन नंबर 145, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकटतम है, निकट है? तो राइट आंसर ये है शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं, शुक्र, वीनस। नेक्स्ट है, शुक्र के वातावरण गैसों में ज्यादातर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, शुक्र के वातावरण में गैसों के ज्यादातर कौन सी शामिल होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो ये चपटा गोल, चपटा गोल, पृथ्वी का आकार है चपटा गोल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 149, पृथ्वी पर मौजूद पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये राइट आंसर है सूर्य, सूर्य। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर 21%, 21%। नेक्स्ट है, पृथ्वी के किस खगोल बिंदु पृथ्वी के किस प्रकार का खगोल पिंड है? तो राइट आंसर ये खगोल पिंड किस प्रकार का? तो ग्रह का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है? तो ये है 6 × 10⁻24 किलोमीटर, किलोमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लेटनिक के रूप में जाना भी जाता है? तो राइट आंसर ये है पृथ्वी, पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी। नेक्स्ट, कुछ ग्रहों के नाम, कुछ ग्रहों के उपनाम। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 154, कुछ ग्रहों के उपनाम जो उनके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, कुछ ग्रहों के उपनाम और उनमें से एक लाल ग्रह के कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर यह है मंगल। बेसाल क्रेड रेड स्पॉट्स के रूप में भी जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो राइट आंसर ये है बृहस्पति से, बृहस्पति से। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रहों से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा ग्रह रंग नारंगी और उसके इस पर सफ़ेद धारियां बैड है? तो राइट आंसर ये है बृहस्पति। किस पे दोस्तों? बृहस्पति पर। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शल ने, सर विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट, प्लेटो ग्रह की खोज किसने की थी? प्लेटो ग्रह की खोज किसने की थी? ये की थी 1930 में की गई थी। सॉरी। नेक्स्ट, रात्रि के अवकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? रात्रि के अवकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है? तो ये चंद्रमा। नेक्स्ट, चंद्रमा के किस अवस्था में चंद्रमा अव- रात्रि के अवकाश में चमकीला वस्तु को कौन सी है? तो राइट आंसर यह है चंद्रमा। चंद्रमा किस आधार पर चंद्रमा अदृश्य कर रहा है?
नेक्स्ट, चंद्रमा के किस व्यवस्था के में चंद्रमा अवकाश देती है? तो दोस्तों आत्म समस्या। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 161। एक महीने में कितनी बार बादा चांद दिखाई देता है? एक महीने में कितनी बार आधा चांद दिखाई देता है? तो दोस्तों 2 बार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 162। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में कौन सा मैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 162। क्षुद्र ग्रह बेल्ट में से कौन सा बोना ग्रह मौजूद है? तो राइट आंसर ये है सेरस। नेक्स्ट, प्रत्येक क्षेत्र वर्ष में कौन सा धूमकेतु दोबारा नजर आता है? तो राइट आंसर ये हेलीपुच्छ तारा, हेलीपुच्छ तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। बर्फ और धूल। क्वेश्चन नंबर 64। बर्फ और धूल न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो राइट आंसर ये है कोमेट का। नेक्स्ट, भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक पृथ्वी तत्व कौन सा है? तो ये है दोस्तों सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। नेक्स्ट, कर्क रेखा है। कर्क रेखा तो दोस्तों ये है 23 डिग्री, 23 डिग्री 1/2 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को होकर गुजरती है? तो राइट आंसर ये है 180 डिग्री। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से होकर गुजरती है तो ये ग्रीनविच रेखा, 180 डिग्री ग्रीनविच रेखा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168। वह मेडिकल वह मेडिरियन है जिसे पर भारतीय मानक समय आधारित है? तो राइट आंसर ये है 82 और आधे डिग्री पूर्वी देशांत रेखांश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 169। किस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 169। जिस तरह बैरोमीटर के दाब से संबंधित है, उसी उसी तरह सिस्मोग्राफ के संबंधित किससे? भूकंप से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 170। भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण क्या है? पृथ्वी की विवर्तन प्लेटों की गति, पृथ्वी की विवर्तन प्लेटों की गति। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 170। भूकंप आने का कारण क्या है? तो राइट आंसर ये होता है पृथ्वी की विवर्तनीय प्लेटों की गति से। नेक्स्ट, नाइट ईस्ट रिज एक जो अंत समुद्र ज्वालामुखी रिज है कौन से महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर ये है हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। अगला, टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है कौन सा? बैरन टापू जो दोस्तों, बैरन टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। माउंट सेंट हेलेस द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किस किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175। ओम बनता है तो राइट आंसर ये बनता है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संगीत होने से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 176। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे कहते हैं?
इसे कहते हैं दोस्तों प्रेसी प्रेसिपेसिटेन प्रेसिपेसिटेशन प्रेसिपेसिटेस पेसी प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के समय वर्षा का कारक है, तो राइट आंसर यह है पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178। पृथ्वी की सतह से ऊपर ज्वालामुखी परतों सही क्रम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178। पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडलीय परतों की सही रकम क्या है? तो क्षोभ मंडल, समता मंडल और मध्य मंडल। तो राइट आंसर होता है आपका मध्य मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो राइट आंसर ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 179। पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो राइट आंसर ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो राइट आंसर ये कहेंगे वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन? 78%, 78%। नेक्स्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है? तो ये आयरन, आर्गन दोस्तों, आयरन नहीं दोस्तों, आर्गन। आरआरबी एनटीपीसी 11 अप्रैल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट, वायुमंडल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को, अध्यक्ष नहीं दोस्तों, अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेंटेरियोलॉजी, मेंटेरियोलॉजी, मेंटेरियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184। वायुमंडल की किस परत में रेडियो का संचार संभव होता है? तो राइट आंसर ये होता है आयन मंडल में। किसमें? आयन मंडल में, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। आर्कीपैलोगो, आर्कीपैलोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 186। आर्कीपैलेगो, आर्कीपैलेगो तो इसे कहते हैं हम द्वीप समूह, श्रृंखला और संघ का यह ग्रह, संघ या संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप राज्य है? तो ये हवाई द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। मॉनिटोलिन द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर कनाडा में, कनाडा में। देख सकते हैं दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 20 सितंबर 2018 में पूछा गया था और 17 सितंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 189। मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? तो यह 28 मार्च 2016, 28 मार्च 2016। अगला है मारियाना ट्रेच किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर। नेक्स्ट, सबसे गहरी समुद्री खाइयाँ में पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर आपका है 191। विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? तो यह है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, अरब सागर में भारत के स्थित है, तो ये पश्चिम में। अरब सागर जो भारत के इस दिशा में स्थित है, उत्तर पश्चिम दक्षिण, तो ये है पश्चिम में, पश्चिम में। एलिन एलिन नैनो महासागर के, एलिन नैनो महासागर के तापमान असामान्यता को दर्शाता है, तो इसे कहते हैं प्रशांत, प्रशांत। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ये है थॉमस सागर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 142।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 196। विक्टोरिया झरना में स्थित है, क्या है? तो राइट आंसर ये है अफ्रीका में, अफ्रीका में विक्टोरिया झरना अफ्रीका में। नेक्स्ट, कौन सी नदी भारत की कौन सी नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी है? तो बताएंगे यह है हिमालय। नेक्स्ट, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है, देखते हैं चलिए 198। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 199। ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो ये यूनाइटेड स्टेट में। नेक्स्ट, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ये है ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये अफगानिस्तान में। रेगिस्तान थल कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 201। तकला मकान रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ये है चीन में। नेक्स्ट, पाकिस्तान के थार रेगिस्तान से जुड़े सैन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 201। तकला मकान पर रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर चीन में। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने भार रेगिस्तान से जुड़े रिश्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 201। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं तो राइट आंसर ये चोलिस्तान चोलिकिस्तान। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302। दुनिया का सबसे बड़ा ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो यह है सहारा, दुनिया का सबसे बड़ा सहारा। नेक्स्ट, ब्लैक ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा और गहर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? तो दोस्तों ये सहारा, आई रिपीट कर दिया दोस्तों हमने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ब्लेंडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर ये है पोलैंड में। तो दोस्तों कभी कभी हमारी क्लास थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण दोबारा वापसी और एरर मार रही है और रुक रुक के भी आ रही है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और दोस्तों हम आपको एक एक क्वेश्चन दो दो बार पढ़ के बता रहे हैं ताकि दोस्तों आपका रिवीजन इसी क्लास में हो जाए और याद हो जाए आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 205। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पद्मा। नेक्स्ट, मैग्ड लैंड नदी मैग्डलैंड नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी घाटी में एक है, यह किस देश से होकर बहती है? तो राइट आंसर था इनको ये दोस्तों कोलंबिया से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 208। 208 देखते हैं, पाकिस्तान में सिंध नदी को किस उर्दू नाम में। नेक्स्ट, सिंध किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती? तो ये अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती, अफगानिस्तान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210, नदी के नीचे नदी पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग नदी के समान लंबी है, तो ये अमेजन के, किसके, अमेजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 211, कौन सी नदी सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है, तो ये डैन्यूब, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी। नेक्स्ट, इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा देश, तो ये दोस्तों किसका है, यह द्वीप समूह का, द्वीप समूह का, राइट आंसर द्वीप समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 213, बोथ बोधया क्वेश्चन नंबर 213 है, बोथनिया की खाड़ी दो देशों में के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड तो दूसरा कौन सा है, तो ये स्वीडन, स्वीडन। कौन सा दोस्तों, तो ये है दूसरा स्वीडन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 214, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये है साउ पोलो, साउ पोलो, साउ पोलो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 215, बगुइया बगुइयो शहर को टाइम सिटी में भी कहा जाता है, पर यह शहर किस देश में संबंधित है, तो यह है दोस्तों फिलीपींस में, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216, एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है, कौन सा है, तो यह है सिकंदरिया, सिकंदरिया, सिकंदरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 217, चीनी में निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर यह है बीजिंग में, बीजिंग में। नेक्स्ट, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, तो यह है सऊदी अरब, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 220, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 220, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 220 है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, तो ये है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा, सिडनी। नेक्स्ट है शहर दोस्तों, देश नहीं, शहर। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलोन भी कहा जाता है, तो यह है स्पेनिश, स्पेनिश। कौन सी, स्पेनिश। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222, दूरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, किस किस देश की अधिकृत भाषा है, तो ये दोस्तों अफगानिस्तान की। कौन सी है, दूरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, किस देश की अधिकृत भाषा है, तो अफगानिस्तान की। नेक्स्ट, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है, तो ये है पुर्तगाली, सॉरी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 224, दुनिया में बोले जाने वाली दूसरी भाषा सबसे बड़ी कौन सी है, तो यह है स्पेनिश, स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहिंग्या किस देश का एक जातीय समुदाय है, तो राइट आंसर ये है म्यांमार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले को नेक्स्ट है लड़की के खंभों लकड़ी के खंभों पर जानवरों के चमड़े से पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले शंक्वाकार कोनिकल तंबू को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टिप्पी। क्या कहते हैं, टिप्पी, टिप्पी दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 227, मैथसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी थे, मैथसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों नेपाल के, कहाँ के, नेपाल के। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 228, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है, तो ये चावल, चावल। नेक्स्ट है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो ये दोस्तों है ब्राज़ील। और राज्य कौन सा भारत में, तो एक कमेंट में बताएंगे। पैमा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, पैमा द्वीप किस खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों लौंग के लिए, लौंग। और लौंग किस देश में पाई जाती है सबसे अधिक, ये कमेंट में बताना है।
रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये हुई है चीन से। रेशम उत्पादन की उत्पत्ति चीन से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 233। साइबेरिया आइबेक्स क्या है? तो राइट आंसर ये है बड़ी और भारी बकरियां। साइबेरिया ऑक्सवेसिस क्या है? तो ये बड़ी और भारी बकरियां। नेक्स्ट, हम्बनटोडा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये श्रीलंका में हम्बनटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 235। चाबहार बंदरगाह जिनका निर्माण भारत द्वारा करवाया जा रहा है किस देश में स्थित है? तो ये दोस्तों ईरान में। कहाँ? ईरान में दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह देश में विहीन देश है? कौन सा बंदरगाह देश कौन सा बंदरगाह विहीन देश है? तो यह है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान दोस्तों विहीन देश है। नेक्स्ट, उत्तरी मैदान हिमालय में स्थित है? तो ये दक्षिण में। उत्तरी हिमालय दोस्तों किस मैदान में स्थित? दक्षिण मैदान में। नेक्स्ट, नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो ये दोस्तों दक्कन कुनफेरडा। नेक्स्ट, नेपाल के मुख्य स्थलाकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर यह है दक्कन। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट। पूर्वी और पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240। खैबर दर्रा पाकिस्तान को किससे जोड़ता है? खैबर दर्रा तो ये जोड़ता है अफगानिस्तान को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241। यह दर्रा जम्मू और कश्मीर के बीच जास्कर सीमा पर है। श्रीनगर से लेह तक का सड़क मार्ग इससे होकर गुजरता है। यह सिंधु नदी को द्वारा बनाया गया है। इसे दर्रे का पहचान जोजिला दर्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 242। किस राज्य में खादुर्ग ला पर्वत दर्रा भिन्न स्थित है? तो राइट आंसर जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलन दर्रा किस देश में सब। नेक्स्ट है, किस राज्य में खादुर्ग ला पर्वत दर्रा स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं हम जूट। गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में जाना जाता है, इसे कहते हैं हम जूट। नेक्स्ट, लू गर्मी के मौसम में के दौरान लू बरसी गर्मी के मौसम के दौरान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती है। तो राइट आंसर यह है राजस्थान। नेक्स्ट, गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी है। गंगा के इलाकों के मैदानों में मिट्टी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 246। गंगा के मैदानी इलाकों में मिट्टी, ये दोस्तों होती है कछारी। कौन सी? कछारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 247। लेटराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है कहाँ? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नदी नदी की फसल कौन सी है? तो राइट आंसर ये है कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 249। बारिश के तंतु बाद उत्पन्न हुई मिटेटिट की वैकेंसियाँ सीधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 249। बारिश के तंतु बाद उत्पन्न मिट्टी की सोधी खुशबू को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पेट्रीचोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 250। तो ये दोस्तों आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों मात्र हमने 2 क्लास में आपको 250 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए भूगोल के।
और ज्योग्राफी के, जो कि दोस्तों आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और सभी दोस्तों विगत एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एएलपी सभी में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो जो भी भाई बहन नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।